नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौसिदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदमोक्षदो चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो जयेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाणां विभाव निरुद्ध अनुसार सिद्धांत शास्त्र है। सिद्धांत उसको कहिए ये सर्वज्ञ की वाणी, उस समय जो निश्चय होकर तत्व आया उसका जो आगम में बंधन हुआ वो आगम को सिद्धांत कहने में आता है। जो वस्तु की सिद्धि सिद्ध हुई है बराबर, जो द्रव्य गुण पर्याय विकार आदि जैसे हैं ऐसे सिद्ध हो ये साबित, उसको भगवान की वाणी में आया और उसको यहाँ सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत में अनियम सा सिद्धांत है, नवानुगा था, प्रत्याख्यान का अधिकार है, चारित्र का अधिकार है, चारित्र का पेटा भेद है प्रत्याख्यान। ममतम परिवज्जामि निममत्ति ऊठ्यो आलम्बनं च मे आदा अवशेषं च भौसे। मैं त्याग ममता निर्ममत्व स्वरूप में स्थिति कर रहा, अवलंबन मेरा आत्मा अवशेष वारण कर रहा। यहाँ सकल विभाव के त्याग की विधि कही है, चारित्र है न, तो सकल विभाव के संन्यास का त्याग, संन्यास की विधि की त्याग की विधि। सम्यक दर्शन में सकल विभाव की रुचि का त्याग, समझ में आया? सम्यक दर्शन में सब पुण्य पाप आदि सर्व विभाव उसकी दृष्टि का त्याग और स्वभाव की दृष्टि का आदर, और चारित्र में पुण्य पाप की ममता का त्याग और स्वरूप में लीनता, वो चारित्र। समझ में आया? जी प्रभु बराबर। दृष्टि का त्याग और ममता का त्याग में फेर दो में फेर है। दृष्टि में तो पहले पुण्य पाप का भाव होते छते उसका आश्रय ने रुचि छोड़कर अंतर अखंड आनंद प्रभु पूर्णानंद की अंतर दृष्टि और अनुभव करना, उसमें त्याग पुण्य पाप का दृष्टि में आया। पर जी पुण्य पाप का भाव नाश नहीं हुआ। समझ में आया? प्रभु। तो यहाँ तो चारित्र का अधिकार है कि पुण्य पाप जो ममता है उसका भी अभाव, उसका नाम चारित्र है। कहते हैं क्या, देखो विधि कहते हैं ना, विधि कहिए हमसे। देखो सकल विभाव के त्याग की विधि कही है। सुंदर कामिनी, सुंदर स्त्री, कांचन सुवर्ण आदि धन आदि समस्त परद्रव्य उसका गुण ने उसकी पर्याय, परद्रव्य का द्रव्य उसकी गुण और उसकी पर्याय अवस्था, वो प्रति ममकार का मैं छोड़ता हूँ, ममकार को मैं छोड़ता हूँ। चाहे तो देवगुरु शास्त्र हो, कि स्त्री कुटुंब परिवार हो, सब द्रव्य गुण पर्याय पर वो मेरा है ऐसी दृष्टि तो गई है। बराबर। समझ में आया?
पर उसकी जो ममता, आसक्ति, अस्थिरता थी, वो कहते कि मैं मंकार को मैं छोड़ता हूं। व्याख्यान है तो उपदेश की पद्धति है ये। परमोपेक्षा लक्षण से लक्षित, देखो निर्ममत्व का स्वरूप क्या, निर्ममत्व का स्वरूप क्या, परमोपेक्षा लक्षण लक्षित। राग आदि कोई पण विकल्प हो शुभ, उससे उपेक्षा और त्रिकालिक न्यायिक भाव की अपेक्षा। समझ में आया? सम्यक दर्शन में भी सकल विभाग की उपेक्षा दृष्टि से, दृष्टि में, और पूर्णानंद भगवान के अपेक्षा दृष्टि में बराबर। और चारित्र में ममत्व का जो आसक्ति भाव था, इस सर्व की उपेक्षा और स्वरूप की अपेक्षा स्थिरता। ऐसे है ना, परम उपेक्षा लक्षण से लक्षित तो नहीं है? परम उपेक्षा लक्षण से लक्षित ही नीचे है। निर्मम कारक का लक्षण क्या, देखो नीचे निर्ममत्वमय, निर्ममत्व स्वरूप, निर्ममत्व का लक्षण परम उपेक्षा। यहाँ जरा भैया थोड़ा थोड़ा जरा जी प्रभु। सम्यक दर्शन ने चारित्र में दो में फेर क्या, क्योंकि सम्यक दर्शन में अपना पूर्ण आत्मा की अपेक्षा नाम श्रद्धा, और आत्मा सिवाय चाहे तो देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का विकल्प, उसकी भी रुचि का त्याग। जरा भाई बापा कहते बहु समझाऊंगा प्रभु। अरे जिसमें एक समय की पर्याय का रुचि का त्याग, भगवान पूर्णानंद जी हाँ, एक समय में सूक्ष्म काल में ध्रुव सैदानंद, ध्रुव नित्यानंद प्रभु, उसकी दृष्टि में एक विकल्प ने, निमित्त ने, एक समय की पर्याय की रुचि का त्याग, तब सम्यक दर्शन होता है। समझ में आया? और चारित्र बाकी है। सम्यक दर्शन हुआ तो चारित्र हो गया, साथ में स्वरूप आचरण अंश हुआ। पीछे चारित्र बिना मुक्ति नहीं, बराबर। चारित्र सम्यक दर्शन ज्ञान बिना नहीं, અને सम्यक दर्शन ज्ञान आत्मा का आश्रय बिना नहीं। बराबर है साथ में आलम्बन चलिए आया, तीजा पद है आलम्बन। मेरा आत्मा ही मेरे आलम्बन है। समझ में आया? हाँ प्रभु। मैं नित्यानंद प्रभु, परम स्वभाव भाव ऐसा परिपूर्ण प्रभु कि मेरे आलम्बन है दृष्टि में। बराबर। मेरी दृष्टि में आलम्बन कोई दूसरी चीज नहीं। अरे आई तो दूसरी बात विशेष कहते हैं, इस चारित्र में भी मैं आलम्बन में आया। मेरा स्वरूप की प्रथम उग्रता कम से जो आश्रय लिया था, वो विशेष उग्रता से मैं आश्रय लेता हूँ आत्मा का, उसका नाम चारित्र।
तीजा पद है ना, आलम्बन आ तो वैष्णव અને કૃષ્ણા ચાલે લાગ્યા બધા નાના નાના વૈષ્ણવ ખેડે ચાલે 68 સાલથી 68 અને કૃષ્ણ આ બધી કથાઓ આ નિર્મમત્વ આ બધી આદા આખું મજમુદાર એ નહીં પણ બીજા આવે છે આ બધા સંયોગ લક્ષણ એગો મેં મરી જીવો લીધું એગો મેં સાસુ અપ્પા એકો બે એ બધા આવે છે આનું કૃષ્ણ પણ છૂટી છૂટી ગાથા હોય ને એવું પાઠમાં નથી ને छुट्टी गाता हो उसमें वो आते पर उसका अर्थ करते हैं फूल। यहाँ तो कहते हैं मेरा आत्मा में मैं सुंदर स्त्री शरीर सुंदरता जिसकी कोमलता वो प्रत्यय भी मेरी उपेक्षा है, मेरी नहीं है तो दृष्टि में आ गया पहले, समझ में आया? स्त्री मेरी नहीं, मेरा तो आत्मा आनंद कंद है, ऐसा तो पहली दृष्टि में आया है। पर आ तो है वो प्रत्यय जरी आसक्ति थी, ममत्व था, वो भी मैं छोड़ता हूँ। समझ में आया? परम उपेक्षा लक्षण से लक्षित निर्ममत का तो आत्मा में स्थित रहकर आत्मा का अवलंबन लेकर देखो, मैं तो नित्यानंद प्रभु, उसका अवलंबन तो मेरे सम्यक दर्शन में है ही, पर विशेष उग्रपणे में आलम्बन लेता हूँ। समझ में आया? और ममता की उपेक्षा અને स्वभाव की अपेक्षा आलम्बन लेता हूँ। बराबर, ऐसी चीज है। बराबर प्रभु। ये चारित्र कोई साधारण चीज नहीं, जिसको गणधर नमस्कार करे। शास्त्र रचना करते हैं तो नमो लोए तो भाई में उसने से छोटा को बंधन नहीं करे, भाई में व्यवहार में पंच नौकार जाते हैं अंदर नमो लोए। अरे संत तेरा चरण में मेरा नमस्कार है। तीर्थंकर वजीर उसका वजीर, तीर्थंकर राजा परमात्मा उसका दीवान, गंधर्व धर्म का दीवान, उन्हें चार ज्ञान ने 14 पुरुष की एक अंतर्मुहूर्त में रचना करने वाला, ऐसी ताकत वाला, वो में मुक जाने वाला, वो जब छन्मस्त है और शास्त्र की रचना जब करते हैं नमो हरिहंतान, नमो लोई सब हरिहंतान, ऐसा से हरिहंतान का शब्द मिला है। आखिर का जो लोई सब है ना वो सब में लग होता है, दौड़ में ऐसा पाठ है। नमो लोई सब हरिहंतान, गंधर ऐसे कहते हैं। नमो लोये सब सिद्धान, नमो लोये सब आयरियाणम, नमो लोये सब उच्छायाणम, और नमो लोये सब सावनम। ऐसा साधो कोई कहते हैं देखो उसमें नमो लोये सब सावनम कहा है, उसमें कोई जैन का ही साधु आता है, ऐसा नहीं। अरे भगवान, समझ में आया? यथार्थ करते हैं। एक है ना सुशील कुमार यथार्थ कर देखो, नमो लोई सौ सावण का है, पर लोई सौ सावण कौन? जैन परमेश्वर का जो भाव है, उसने जो अंतर अनुभव में लिया है और स्वरूप में भगवान का चारित्र जो कहे ऐसा स्थिर हुआ है, उसको यहाँ साधु कहते हैं। समझ में आया? प्रभु अनुमत में ऐसा साधु होता नहीं। नमो लोई सब सावण का है ना, तो उसमें क्या आया कि नमो लोई सब जिनता हो। तो जैन का ही साधु कहने में आता है, सुन तो सही। हाँ, गड़बड़ ऐसी करे लोगों ने बहुत समन्वय लागे ने, समन्वय मीठू लागे। हाँ, अरे भाई है
ऐसा नहीं, मार्ग ऐसा है नहीं। बराबर। 4 ज्ञान 14 पुरों की रचना अंतर्मुख में करने वाले नमो लोई सब सावे संत। ये 2 घड़ी पहले पण मुनिपण आत्मा में आनंद में रमत आया हो, गंधर कहते हैं तेरा चरण में मेरा नमस्कार। वो लोई माथी निकाल देगा उसको। हाँ, अंतर में आनंद की दशा, आनंद धाम का भान हुआ है अनुभव में। और अनंत आनंद में जैनी मस्ती है, अनंत आनंद में जिसकी मस्ती चढ़ गई है उसे, जी हाँ प्रभु, पावर चढ़ गया अंदर में। वाह वाह। ऐसी रमणता पर पदार्थ का द्रवगुण पर्याय से ममत्व को छोड़कर बराबर उसकी उपेक्षा करके आत्मा की उग्र अवलंबन लेकर मैं स्वरूप में स्थिर होता हूँ। बराबर। हाँ 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 है। आखिर हम बताते हैं नहीं, दे देते हैं। हमारी बात हमारी पास है, भगवान के तेरी पास पूरा पड़ा है प्रभु। वाह वाह प्रभु। तेरा स्वीकार करना न स्वीकार करना तेरा अधिकार तेरा है। बराबर है। दिशा फिर विनाशी, आशा और उनकी क्या कीजिए। ज्ञान सुधार से पीजे, आशा अभी आएगा तुम पापा अधिकार। महाराज पूछते हैं योग श्लोक का यह समझा। आप तो पुण्य ने पाप 2 का निषेध करते हैं प्रभु, तो श्रावक ने मुनि का शरण किया। जो क्रिया का है शुभ की वो तो तुम निषेध करते कि धर्म नहीं, तो आएगा कलश में समय सार का कलश है। समझ में आया प्रभु? उसका उत्तर देगा, अरे मेरा आत्मा मेरे शरण है। अरे वाह प्रभु, समझ में आया। पूर्णानंद का नाथ नित्यानंद सहजानंद की मूर्ति, वाह वाह, अपना सहजानंद स्वभाव, वो मेरे आलम्बन में आया और उसका मेरे आश्रय है। बराबर। श्रावक को भी वो आश्रय ऐसे लिया है। अशोक महल लोग है ना वो 104 समय साल का है। हाँ देखिए ये अनाथ है, अनाथ समय सन्नाटे देखो क्या है। शिक्षक है स्वामी तुम करणी अशुभ शुभ, कीनी है निषेध मेरे संशय मन माही है। श्लोक का याद भगवान हम तो कहते हैं कि शुभ क्रिया शुभ ना राग, धर्म की दृष्टि में निषेध है, ये धर्म नहीं। तो ऐसे निषेध किया, निषेध मेरे संशय मन माही। मोक्ष के सतैया ज्ञाता देश वृत्ति मुनीष समकीति सावक पंचम गुण स्थान वाला और जटा मुनि। मोक्ष के सधैया ज्ञाता देश वृत्ति मुनीष, इनकी अवस्था तो निरालमना ही है, वो की केवड़ी नहीं हुआ है। तो उसके आलमन क्या भाव शुभ है तो तुम निषेध करते हैं, तो धर्म नहीं। एक गुरु शास्त्र के श्रद्धा धर्म नहीं, पंचमहाभूत धर्म नहीं। तो किसका आश्रय लेना इस प्रश्न करते हैं। कहे गुरु कर्म को नाश अनुभव अभ्यास, पंचम गुण स्थान वाले को भी हो ज्ञाता खरेखर तो ज्ञाता देश वृत्ति तीनों ले जाए। आया सम्यक दृष्टि को भी अपना चिदानंद स्वभाव ही आलम्बन आश्रय न आधार है। बराबर। पाप का परिणाम वो आश्रय आधार है, होता है बीच में, और वो जानने वाला रहता है। समझ में आया? उन्हीं का प्रमाण है
राग की मंदता की मर्यादा आती है। वो ज्ञाता दृष्टा में लेते हैं, अपना मैं नहीं खतोते हैं। समझ में आया? ऐसो अवलंबन उन्हीं के उन माई है। खुला हो गया। धर्मी को कर्म को नाश पुण्य पाप का विकार का अभाव करके अनुभव अभ्यास, अपना आनंद का अनुभव का अभ्यास करते हैं। ऐसो अवलंबन उन्हीं के उनमाई है। धर्मात्मा का अवलंबन आत्मा है उसको, कोई आत्मा दूसरा अवलंबन है। निरुपाधि आत्म समाधि सोई शिवरू और दूर धूप उद्गव की परछाई है। पुण्य पाप का विकल्प को उद्गव की छाया है, अपनी चीज है। कहते हैं देखो, मैं तो निर्ममत्व का आत्मा में स्थित रहकर तथा आत्मा का अवलंबन लेकर संस्कृति रूपी स्त्री के संभोग से उत्पन्न ये उदय राग संसार पुण्य पाप का भाव, दो ही संसार, शुभ शुभ का विकल्प संसार, उससे उत्पन्न सुख दुख आदि, उससे उत्पन्न सुख दुख, कल्पना में सुख है ऐसा, कल्पना में दुख ऐसा, अनेक विवाह और परिणति को मैं परिहरता हूँ। उदय की परिणति पुण्य पाप की उसको मैं छोड़ता हूँ। समझ में आया? महाराज के कहीं अलौकिक है। पहले यदि निर्णय में ठिकाना नहीं, उसको सम्यक दर्शन कैसे हो? हाँ, वस्तु सत का पुकार है अंदर में कि मैं तो शुद्ध आनंद घन हूँ, मेरे में कुछ राग आदि विकल्प आदि है, ऐसा आत्मा ही पुकार करके उठते हैं। बराबर ऐसा भगवान शीश पूछते हैं तो भगवान उत्तर देते हैं कि उसका आलमन ऐसा आत्मा में है। वो आलमन छूट गया, मैं कि आलमन नहीं है कुछ ऐसा मैं परिहरता हूँ। इसी प्रकार श्रीमद अमृतचंद्राचार्य समीसार की आत्मख्याति नामक की गाना अभी वाचा ने निषीदे सर्वेस्मिन् सुकृत दुरिते कर्मणि किल। इस प्रश्न करते हैं, निषीदे सर्वेस्मिन् सुकृत दुरिते कर्मणि किल प्रवर्ते निष्कर्मे न खलु मुनयः सन्ति अशरणा। सदा ज्ञाने ज्ञानं प्रतिचरितमेषां शरणम्। सदा ज्ञाने ज्ञानं प्रतिचरितमेषां शरणम्। स्वयं विदन्ति एते परमम् अमृतं तत्र निरता। वसंत शिखरणी नहीं, शिखरणी शिखरणी, ये शिखंड शिखंड तो देखी है। शिखंड खाते में ऊर्जा कैसी आती है? अज्ञान की। अब आत्मा का शिखंड खाते हैं, अमृत पीते हैं, आत्मा एम कहते हैं। श्लोक आत्मा शुभ आचरण रूप कार्य कर्म से कार्य है ना। शुभ आचरण दया दान व्रत भक्ति पूजा नाम स्मरण आदि शुभ राग, और अशुभ आचरण कर्म हिंसा दुख चोरी विषय भोग काम क्रोध ऐसे समस्त कर्मों का निषेध किया जाने पर कर्म कार्य का तो निषेध किया आपने, जो करना थे तो निषेध किया। हमारी नजर में कर्तव्य तो ही दिखते थे, बराबर, तो वो कर्तव्य का निषेध किया। ये धर्म नहीं, ये धर्म नहीं, धर्म करना क्या हमारे आया। आप प्रश्न ही उठते ना सब भाई। धर्मी को शरण तो भगवान सच्चिदानंद प्रभु, जिसको दृष्टि में उपाधि रूप ग्रहण किया है वो ही उसको शरण है। चौथे गुण स्थान से आत्मा उपाधि रूप ग्रहण किया, उसमें दृष्टि पड़ी है ज्ञानी की। राग का आदर चौथे से है, बनाया बिना रहते
वितराग न हो तो क्या करे, समझ में आया? पर उसका आश्रय शरण नहीं। कहते हैं ऐसे समस्त कर्मों का निषिद्ध किया जाने पर, इस प्रकार निष्कर्म अवस्था वर्तने पर, देखो निष्कर्म अवस्था चौथे से जितनी पुण्य पाप का विकल्प से रहित दृष्टि करके निष्कर्म अवस्था वर्ती है, वो धर्म, वो शरण। जी हाँ, सारी बात आती है, लोगों में कैसे खत्म करो है? कहते हैं निष्कर्म अवस्था वर्तने पर, ये क्या कहते हैं? ये संकीर्ति को तो पुण्य पाप का ही दृष्टि में है, और चारित्रवंत को तो चारित्र की दशा में वो उत्पन्न होता है नहीं पुण्य पाप, बराबर। तो उत्पन्न नहीं होता है तो शरण क्या है कि निष्कर्म अवस्था करना है। जिसमें निर्विकल्प स्थिरता हुई वो निश्चित होता है, बराबर। ये सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारिता है, वो मोक्ष का मार्ग है। हाँ, अपनी पुरुषार्थ की कमी से आता है, जबरदस्ती का अर्थ कर्म के काम से नहीं। अपनी रुचि नहीं है तो पण आसक्ति है तो जबरदस्ती से राग आता ही है, पर उसको ज्ञानी यही मानते हैं, बराबर। आया भी ना रहे, भगवान का स्मरण आता है, यात्रा का भाव वो पुरुषार्थ की कमी से आता है। समझ में आया? तो धर्मी को ये आदर नहीं, आदर तो त्रिकाली न्याय भाव निष्कर्म अवस्था में आदर आत्मा है। प्रभु पंडित जी, श्लोक जैसा है, निषीधे सर्विस्मन सुकृत दूरी के थे, सुकृत ने दूर कर दे जाते तो निषेध कर दिया। प्रभु आप क्या करते हैं, आप तो शरण क्या? ये सर्वस्व में मानते थे वो तो तुम छोड़ाते हैं, क्यों? भगवान शुभ ने अशुभ दुई आचरण तो कर्म है, राग है। यहाँ तो बापू वितराग मार्ग है, बराबर। वितराग मार्ग वितराग भाव से शुरू होता है, राग से शुरू होता है, तो वितराग भाव कैसा आता? अपनी चीज वितराग स्वरूप ही अनादि अनंत है, और कैसा है स्वभाव ऐसा आत्मा, तो उसका आश्रय में निष्कर्म अवस्था जो उत्पन्न हो, बस वही आत्मा अथवा वही धर्म, राग आदि है आता है जिसमें, यही है, बराबर। मुनि कहीं अशरण नहीं। देखो, अरे व्रत आदि का विकल्प को छोड़ते हैं तो कोई अशरण नहीं, भगवान अंदर शरण पड़ा है अंदर। अरे चैतन्य की कीमत नहीं लोगों, महाप्रभु आनंद का तौसला, आनंद का धाम पर आया अंदर, नित्यानंद शाश्वत प्रभु। ये पुण्य पाप का विकल्प की रुचि छूटी तो अंतर का आनंद की रुचि पूर्णानंद की हुई, बराबर। और आसक्ति की अस्थिरता छूटी तो स्वरूप में स्थिरता का आनंद आया, बराबर। क्योंकि आसक्ति थी पुण्य पाप की, वो तो जहर था, और वो छोड़ा तो अमृत आत्मा में अमृत आया, बराबर। भाई बात भाई, लोगों ने पर्याय सिद्ध करते हैं, विकार का व्यय सिद्ध करते हैं, निर्विकार की निष्कर्म अवस्था की सिद्ध करते हैं, और निष्कर्म अवस्था का आलम्बन ध्रुव सिद्ध करते हैं। और उत्पाद में ध्रुव ऐसी चीज वितराग सिवाय कहीं होती, उत्पाद ध्रुव युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम, वो बात की बात है। समझ में आया? प्रभु
माँ स्वामी तत्वा सारा कई शास्त्र भर दिया है, गागर में सागर भर दिया है। एक एक शब्द का, एक एक सूत्र का बड़ी गंभीर असत्य है। हाँ, वो कहते हैं महाराज प्रभु आप तो शुभ ने अशुभ दो ही आचरण का धर्म में तो निषेध करते हैं, बराबर। હવે क्या करना धर्मी को? धर्मी को निष्कर्म अवस्था धारण करना। निष्क्रिय आत्मा जो शुद्ध भगवान आत्मा उंदर में ऊंडा गहीर गहर में अंदर ऊंडे जाते हैं, आश्रय लेना तो निष्कर्म अवस्था, अमृतमय निष्कर्म अवस्था प्रकट होती है, बराबर। उन पाप की आसक्ति जहर है, उड़ गई, जय हो गया, स्वरूप का आश्रय लिया, अमृतमय दशा प्रकट होती है। जो वितराग मार्ग जिन्हें जिनवर देवे कहेल मार्ग परमात्मा त्रिलोकनाथ विराजते हैं महावीर हिमंद्र भगवान प्रभु। ऐसा अनंत तीर्थंकर वही बात करते हैं, बराबर। 20 तीर्थंकर विराजते हैं, सात की सभा में लाखों तो केवल ही विराजते हैं। तीर्थंकर लाखों नहीं होते, तीर्थंकर तो विषय है, सभा में केवल जो लाखों होती है सुनने में नहीं, ऐसा एक व्यस्त है। समझ में आया? लाखों संतो है, अनेक गणधर्व है, और तरण ज्ञान का धनी इंद्रो पर सुनने में आता। वो पाद भगवान ऐसे कहते थे। समझ में आया? कहते थे ऐसा सुनने से तो हो जाता होगा ना। सुनने से क्या हो, सुनने से विकल्प है। और सेठ कहते हैं कि सुनने से होता है कि नहीं, ऐसा स्पष्ट कराते हैं। शुभ रागे भैया, सुनना वो विकल्प है राग, आ कहना भी अंदर विकल्प है राग। ये राग से यूं तो कहते हैं यहाँ, दृष्टि को बदला दो। राग ऊपर जो रुचि है, द्रव्य ऊपर रुचि लेना, ये अनंत पुरुषार्थ है, उसमें अनंत अनंत पुरुषार्थ है। दिशा बदलवी न दिशा बदल जाए, दिशा बदलने से दशा बदल जाए। ये क्या किया? जो पुण्य पाप ऊपर जो दशा में दिशा थी, पर दिशा तरफ की दशा थी, ये दिशा पलटी कि ये मैं नहीं, मैं तो अखंड आनंद कन ऐसी दिशा में गए, दशा पलट गई, सम्यक दर्शन दशा पलट गई। नंद किशोर जी, ऐसा नंद की बात आत्मा कभी सुना ही, आनंद की बात नहीं है। सर्व मानस है, से कह सकते अपन अभी तक नहीं सीखे। भगवान तेरी तुम कौन हो? विकल्प द्वारा पत्ता तेरे न लगे ऐसा तुम है, वाणी द्वारा पत्ता न लगे। परमात्मा प्रकाश में लिखा है, ये दिव्य ध्वनि से भी जी सुनने में समझ में नहीं आता, मुनियों की वाणी में से भी समझ में नहीं आता। परमात्मा प्रकाश, हाँ, ऐसा स्वसंवेद्य आत्मा, स्वसंवेद्य भगवान पूर्णानंद ऊपर दृष्टि पड़ते हैं। स्व नाम अपने से, सम नाम सम्यक पुरुषार्थ है और प्रत्यक्ष है। आनंद ना वेदन होना वो तेरी चीज है, बराबर। हमेशा दान मान देने उसमें धर्म होता है, ऐसा ना पाते हैं। चौथा काल नहीं करते, 5 12 न साधु है, पंचम काल का साधु है। कुन भगवान पीछे 600 वर्ष से पीछे निकला है, तो ये वक्त पंचम आ रहा था, चौथा रहा नहीं था ना। अमृतचंद्राचार्य तो अभी 900 वर्ष पहले हुई,
पद्मधारी देव भी अमृत नराचा पीछे थोड़ा में हुआ, तब पंचम काल में है। एक होय त्रण काल में परमार्थ का पन, परमार्थ का पन दो होता। यहाँ सुखड़ी बनते हैं, आटा घी है न शक्कर, टुकड़ी नहीं समझता पकवान। हलवा को तुम्हारे गाँव हमारे सुखड़ी कहते हैं, हलवा तो सीरा को कहते हैं। सीरा होता है पर ये सुखड़ी कैसे होते हैं, घी में गेहूं का लोट से कर ऐसे करते हैं, सुखड़ी कहते हैं। पर सीरा लो तो सीरा आटा और घी और गुड़ तीनों से बनते हैं। 5 में तीनों में दूसरा होगा घी के बदले पेशाब पानी, आटा के बदले धूल, बोलने बदले गारा पंकज, ऐसा होता है। 5 में आ रहे दूसरी सुखड़ी सिरा होता है, चौथा आरा का दूसरा सिरा होता है। विकास में फिर हो तुझ फैल जाए दूसरी हो सिरा नहीं। हाँ जी, गरीब मानस घी ना नाखे, तेल नाखे, तेल का विषय बनते हैं। तेल 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 सम तेल सम का गरीब मानस तेल का विषय करते हैं। तेल जो ये न अभी करते हैं, तेल जो है हल्का अभी है, तेल ने ठिकाने कोई पानी नाखते सिरा होता है हलवा। ऐसे तरण काल तरण लोक में एक होय परमार्थ का पन, एक होय तरण काल में परमार्थ का पन। बराबर कहते हैं। पंचम आरा का समकीति को जो आनंद अनुभव हो, અને चौथा आरा का समकीति का आनंद अनुभव दो फिर होगा। पंचम आरा का समकीति आत्मा की दृष्टि होकर अनुभव हो आनंद, અને चौथा आरा का हो त्रियंच हो। आया ये तो अतीन्द्रिय आनंद भगवान सच्चिदानंद प्रभु, ऐसी जहाँ दृष्टि जमी, चौथा आरा का हो, 5वां आरा का हो, पशु हो, मानस हो, देव हो के नारकी हो, नारकी बाय नारकी कर दुख भोगत, समकीति अंदर में सुख की गटा गटी। गटा गटी मेरे अटपटी लागत, तीन मूर्ति की रीति लगते है मेरे अटपटी चिन्हधारी तीन मूर्ति धारी आई बापू एक चीज होती। कन्या के दर्शन क्या चीज है, समझ में आया। नारकी में भी दुख भोगते छते हम दिखाई बार में, अंदर में आनंद की गटा गटी है। वाह प्रभु। चौथे गुण संग तो चौथे में है, यहाँ तो 5वां 6वां भी नहीं है। बराबर समझ में आया। चौथा आनंद है, छठा में विशेष आनंद की जमवट है। परमात्मा क्या दिया मुझे आनंद है, 5 में इसे विशेष है, 6 इसे विशेष है, हाथ में जाओ 12 में पूर्ण है, समझा है न। पर ऐसा वस्तु का स्वरूप न्याय 12 में पूर्ण सुख है, अनंत नहीं, केवल ज्ञान हो तो अनंत। समझ में आया। उठा छठा नहीं आता, ज्ञान बिना ज्ञान बिना सुख। नहीं ज्ञान समान नहीं, बरो शब्द सबके शब्द ज्ञान समान न सुख। अमृत अमृत स्वरूप ज्ञान का भान हुआ संगत में, एवा सुख के जगत में तरण काल में भी है वो सदा
समुद्र में बहुत कम जाए, सागर सागर कर दिया बराबर अर्थ नहीं करते, कंटस कर ले गरिया बोल जाए। मुनि को भी ऐसा कहा पिछली रात में नहीं बनी एक करवट पौनी सेकंड तथा हिंदुस्तान की दिशा इतनी सेकंड भाव नहीं संस्कृत होते हैं। मुनि को पौनी सेकंड की निंद्रा अंदर में हट अपन आनंद चारित्र है तो थोड़ा राग है, इतना थोड़ा निंदा। ये दशा मुनि की, परमात्मा का मुजीब दीवान, परमात्मा लेने की तैयारी समझ में आया। ये चारित्र की भावना संस्कृति को क्यों न हो, तमाचा भी चढ़ाना देश में संयम हाँ गजय है। અને ચારિત્ર की भावना रखते हैं संस्कृति, राग की भावना रखते हैं, राग रहो हिसाब की कमी है तो राग होता है। चारित्र की भावना संस्कृति को होता है। कब चारित्र मेरी आनंद में दशा में रमू, ओहो ये मेरी दशा में शरण नाम रमना, तो वही कहते हैं। देखो इस प्रकार निष्कर्म अवस्था वर्तने पर मुनि कहीं अशरण नहीं, विकल्प को छोड़ दिया तो कोई शरण नहीं, ऐसा नहीं। क्या शरण है, सब ज्ञान में आचरण करता हुआ। देखो निष्कर्म अवस्था वर्तती है, विकल्प से रहित निर्विकल्प अवस्था स्वभाव सन्मुक्ति वर्ती है, सब ज्ञान में आचरण करता हुआ। देखो ज्ञान में आचरण करता, ज्ञानानंद स्वभाव में आचरण कर रमता। आचरण होता है, ज्ञानाचार दर्शनाचार चारित्राचार आता है कि नहीं, ये व्यवहार है। अब नीचे समझ आया, अंतर भगवान ज्ञान स्वरूप, उसमें रमना ये ज्ञानाचार है, निश्चय व्यवहार में विकल्प है। मैं पढ़ूं ये नहीं, ज्ञानाचार खास प्रकार विकल्प होता है, पर ये विकल्प बंध का कारण है। लीलू करूं वाणिया जेवी रीते परंपरा का अर्थ होगा कि उससे नहीं, उसका अर्थ हुआ ये छोड़ देगा। पहले अशुभ छोड़ा है स्वरूप पुनः पान सहित, ये शुभ छोड़ देगा, वो कान से परंपरा का है। परंपरा कान से तो कहते हैं भगवान तेरी चीज अतीन्द्रिय आनंद का धाम, उसका शरण से रहे, ज्ञान में आचरण करता हूँ। भाषा देखो, जो राग था विभाव में आचरण था, उसकी उपेक्षा करके भगवान आत्मा आनंद कंद में जहाँ रमता है, ज्ञान में रमन करना वो शरण है। कोई चीज है कि नहीं त्रिकाली, उसके रमना उसका नाम चारित्र है। रमन करता हुआ, परिणमन करता हुआ, ज्ञान ही मुनियों को शरण है। लो एक ज्ञान स्वभाव त्रिकाल है, वही मुनियों को शरण है। तो आया ने हरियंता शरणम सिद्धार्थ शरणम, तो बड़ा व्यवहार की बात है, विकल्प बहुत ऐसे कहने में। आत्मा का ज्ञान वो शरण है, चिदानंद से भरा पड़ा। समझ में आया, जब अमृत से घड़ा भरा हो, ऐसे अतीन्द्रिय आनंद से आत्मा भरा पड़ा है। अरे वाह प्रभु, ओ तरफ की दृष्टि करने से अमृत का झरना झरते हैं, उसका शरण है। देखो पुण्य पाप का अधिकार में खाता है हमेशा, पुण्य पाप का अधिकार है। पुण्य पाप तो दो निषेध करते हो, क्या करना है सावक को, तो आवश्यक करना हो तो तुम राग कहते हो। जी
देव दर्शन, गुरु पूजा, दान, दया, संयम सब आते हैं सब, चाल से खाते हैं। तो तुम तो चाल से करा को शुभ आचरण करके निषेध करते हो, वो तो धर्म नहीं। सर्व करना क्या दिखा भाई। ज्ञाने ज्ञानम तदा ज्ञाने ज्ञानम प्रतिचरितेषां शरणम। उनको नहीं जाया कवच चलता होगा, जंगल में बनाया है, वनवासी था है ना, दिगंबर वनवासी कवच जाए हुआ होगा, कभी निकलते। ज्ञाने ज्ञानम सदा ज्ञाने ज्ञानम प्रतिचरितेषां शरणम स्वयं विदन्ति एते। ये तो अनुभवी अमृत को जाने, अज्ञानी क्या जाने कहते हैं। स्वयं विदन्ति हम कहे ना, परम अमृतम तत्र निरता। धर्मी जीव अपना मुनियों के क्षण ये ज्ञान में लीन होते हुए, ज्ञान शब्द भगवान आत्मा, ज्ञान शब्द राग का परिणाम की क्रिया रही। अजी उसकी प्रतीत में न बैसे, कैसी चीज है बराबर, विकल्प रहित वो चीज है आत्मा, उसमें तो एक किला ज्ञान ने आनंद ही भरा। दूसरा प्रचार है ही नहीं उसमें, तो आश्रम हुआ, तो आश्रय है, आश्रय तो भिन्न है, विनायक तो भिन्न है, नहीं तो एक हो जाता है। तो भिन्न तो तुमको जानने से क्या शरण है कहते हैं। उस ज्ञान में लीन होते हुए, ज्ञान इसलिए आप एक बोलना समझना ये नहीं, अंदर ज्ञान स्वभाव में लीन होते, यूं कहते हैं। एक शास्त्र का जान को ना वो ज्ञान नहीं, समझ में आया, बोलने में आया वो ज्ञान नहीं। अंतर स्वरूप जो ज्ञान से भरा चैतन्य बिंब प्रज्ञा ब्रह्म, उसमें लीन होता हुआ परम अमृत का स्वयं अनुभव करते हैं। देखो पंचम गुणस्थान वाला, छठा वाला, चौथा वाला भी नहीं लेना, ज्ञाता देखिए मनुष्य में दे दिया। परम अमृत का स्वयं अनुभवन करते हैं धर्मी जी, उन पाप का विकल्प से रही अपना आत्मा में लीनता करते हैं, परम अमृत में नीरत है, रत नीरत विशेष रत हो गया है। समझ में आया? ये परम अमरु करते हैं, आस्वादन करते हैं, ये आनंद का आस्वादन करते हैं। आनंद का आस्वादन करते हैं तो कर्म को रोकता नहीं होगा। कौन रोके? झूठ रोके कोई रोकते? ये तो पहले कहा था नहीं, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकारी। वो तो समझ में आता है चंद्रप्रभु भगवान की। कर्म विचारे कौन भिखारा जड़ है माटी, भूल मेरी अधि। मैं भूल किया तो कर्म को निमित्त कहने में आया है, कर्म भूल कराते हैं, रुपो का ही आऊंगा तो तो क्या लग रहा है? अरे तुम जो जिना जिना मान तो कर्म से विकार होता है, ऐसी अनिति संभव है नहीं, ऐसा लिखा है। अनिति करते हो तुम, ऐसा दोष करते तुमने कर्म माते डालते हो, बड़ा अन्याय करते हो। जिना बिना व्यवहार से भी जो माने थे ऐसा अन्याय हो सके नहीं। देश के विस्तार करो एम कहते हैं वो ऐसे बनाया क्या तो हम कहिए कि स्त्री ने कहा कि राग करना तेरी भूल है और तू नाचते हो कर्म मत है, जो जिना गिना माने तो ऐसी अनिति संभव नहीं। आत्मा में नौ माचे
तोरणमल बहुत कुमार प्रकाश। हिंदी है कि नहीं? हिंदी क्या है यहाँ? हिंदी है नहीं? होगा कहीं નવમાં કેટલાનું 13 કોઈ યાદ કરે બરાબર ને? 113 બરાબર। जो तत्व निर्णय करने में तेरा कर्म का तो दोष है नहीं, पर तेरा ही दोष है। तुम पोते तो महंत रहना चाहते हैं, मंत्र रहना चाहते हैं। वाह, तुम तो मंत्र वाइसे हैं और अपना दोष कर्मादिक में लगा रहे, पर जिना गिना माने तो आदि अनिति संभव नहीं। हाँ, तो हमारे बहुत बाकी निकालते हैं, सैकड़ों बार वहां जाए, सैकड़ों बार बाकी के सामने से बंदा नहीं, सारे चौथ की साल मिला 73 49 वर्ष हुआ। हाँ, उसको 45 वर्ष हुआ में आया बाकी पता नहीं चाहिए 45 गुजराती हमको मिला, आने की दूसरा मिला। ठीक है सर, लाहौर की प्रतीक मुख्यनाथ की यहाँ तो पुस्तक है, हम लोग ऐसा पाना હું પેલા બાકી સંવાદ 19 બાકી અહીંયા રાજકોટ में આપણે है ना भाई दामोदर भाई एक साइकिल लगा है, पैसा वाला है, रखे थे घरे पुस्तक, मेरे लेना लोक मारे लाओ भाई, घर में था तो मिला सारा खाना बिली थी, खाना पीना सोना नहीं क्या नहीं कर सकते, ऐसे अब जिंदगी से जीवन जता ने पूतुल कभी बैठे पूतुल कभी बाहर नहीं सको बाहर सारा बाती के सामने नहीं, सारा चौथे में मिला, वो पहले समय सारा चौथे में मिला था। चौथे आचा नहीं हाथ में लेकर चौथे में जंगल में जाकर नाम लगता हाँ देखो आपने आनी क्या कहाँ लिखा है सेठ? हाँ, तेरा दोष मंत्र रहने चाहते हैं और अपना दोष कर्मादिक में लगाते हैं। कर्मादिक का क्या? उनसे मेरे गाँव दिया मेरे क्रोध हुआ, कर्म का उदय पर का दोष है तेरे, हमारे कुकुरु मिला तो हमारे क्या करे सेठ, तो हमारे उदा मानना हुआ। अरे तेरा दोष कर्मादि में लगाते हैं, पर जिना गिना माने तो ऐसी अनिति संभव नहीं, तेरे विषय के सारूप रहना है, माचे ऐसा झूठ बोलते हैं। रुचि है कि माचे तेरे यहाँ रहना है, त्या तो कर्म कराते ऐसा मानकर भूल कबूल करते नहीं। इतना पंडितों के लिए चलो भगवान का क्या हुआ है, सबके लिए क्या छपका है, पंडितों के लिए छपका, पंडित को लिए नहीं, सबको समझना में है, कोलंबा है, समझ में आया? हाँ, झूठ बोले थे આવી યુક્તિ શા માટે બનાવે? વિષય કશા હોય માટે આવું झूठ बोले थे। मोक्ष की साची अभिलाषा हो ऐसी युक्ति शा માટે बनावे? संसार का कार्य में પોતાના પુરુષાર્થ से सिद्धि होती न जाने तो करे पुरुषार्थ અને ઉદ્યમ કર્યા કરે, અહીં પુરુષાર્થ ગુમાવી બે તેથી જણાય કે તું મોક્ષ के देखा देखी उत्कृष्ट कहते हैं। काम के मोक्ष मार्ग में तो हजारों बोल का खुलासा करते मले आशा कल्प जैसा
एक बोल, ऐसा तो हजारों बोल। 7वां अध्याय में, 5वां में, 6वां में, हो ग्रंथ के उद्धरण उद्धरण है, सार है। उनको तो पहले मिला, देखा, इसे रखने का विचार हुआ तो पुस्तक तो हम मानते नहीं और पुस्तक रखने की इच्छा भी नहीं। इसका 7वां अध्याय लिख लिया, 84 के साल पूरा लिख लिया। 7वां अध्याय, 7वां अध्याय सारा लिख लिया। वो बगेश्वर है, कहीं जोश पास मिला, हमेशा जीवन उसने लिख लिया। तू तो करा अभी 7वां अध्याय लिखा लिया। 84 के साथ 16 ने 27 43 वर्ष पहले 7वां अध्याय को 7वां अध्याय और इतना सा हमारे का रस हो गया है। आया प्रभु कहते क्या देखो, ये परम अमृत का स्वयं भाषा देखो पाती अनुपाप का विकल्प को छोड़कर समकीर्ति ज्ञानी और मुनियों अपना स्वरूप का अमृत का स्वाद लेता है। हम स्वयं हम अनुभव करते हैं, आस्वादन करते हैं। ये ज्ञानी को क्या पता लगे वो चीज क्या है। अज्ञानी तो ऊपर चुपके ऊपर देखते हैं, आती तो अंदर की है। आया इतना श्लोक है। मुनियों के लिए संबोधन किया है। नहीं आए तो मुनि को लिए मुख्यपने है। रक्त का लड़का हो 4 तो बड़ा लड़का को संबोधन करके सबको समझना। भैया जी समझ में आया भैया? 4 लड़का हुआ ना पिताजी को, तो 4 लड़का को छोटा को क्या कहे, पहले बड़ा हो उसको कहे, उसके सब सुनते हैं तो सबको लागू पड़ते हैं। ऐसा आता है पहले से बड़ा को समझा रहे सब नहीं आ जाता क्या अपना घर के रिवाज है भैया, अपना घर के रिवाज है। और चेटिया का लगन होता है उसका लड़का का, तो उससे नारियल और 5 रुपया अपने देते हैं। अपना भी लड़का बनते है तो 5 रुपया एक नारियल देना पड़ते है। ऐसा कहे तो एक को कहे सब समझ लेना। मुझ तो मुनि है ना, मुनि मार्ग मुख्य है, चारित्र मुक्ति का कारण है। चारित्र वंश को पहले उठी करके सबको कहते हैं। नवान का था टीन करता मुनि श्लोक कहते लोग।